गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, पीछे के वीडियो में हमने रीडिंग की थी, जो अपना 6th चैप्टर चल रहा था उसके अंदर बताया कि इंडियन जो सोशल है कि भारतीय जो समाज है उसके अंदर कुछ कमियां बताई थी कि इंडियंस जो इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान होने के बावजूद भी उनके अंदर बहुत सी छोटी छोटी कमियां हैं। और उसके अंदर पहली जो बताई थी हम, एक सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार के अंदर और सिविक सेंस और हमारे विवेक के अंदर कुछ कमियां बताई थी। और सबसे पहले हमने पढ़ा था, 1 नंबर पॉइंट पढ़ा था नॉइज पोल्यूशन, कि ध्वनि प्रदूषण करने में हम कितनी लापरवाही दिखाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यानी समझदार इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान लोग बताएं इंडियंस यानी भारतीय, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर बताया था कि किस प्रकार वो शादी समारोह होते हैं, अन्य जो पार्टियां होती हैं या फिर कोई कार्यक्रम होते हैं, उनके अंदर ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्र लेकर आते हैं या उपकरण लेकर आते हैं और अपने आसपास के वातावरण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके अंदर यानी हम बुद्धिमान होने के बावजूद भी यानी सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस की हमारे अंदर क्या बताई थी, कमी बताई थी। तो अब उसके बाद देखिए ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि जब हम सार्वजनिक यातायात के वाहन से यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे अंदर जो सोशल बिहेव और सिविक सेंस की जो कमी है वो किस प्रकार हम यानी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दिखाते हैं, यानी प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक यातायात के वाहन से यानी यात्रा करते समय कौन कौन सी हमारे बिहेव के अंदर कमी दिखाते हैं। तो देखो, वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम सभी जब सार्वजनिक किसी वाहन से यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेवल होता है यात्रा करना, पब्लिक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन के लिए, कि जब हम सभी सार्वजनिक यातायात के साधन से यात्रा करते हैं, ट्रेन चाहे ट्रेन हो और बस यानी बस हो, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस, तो उसके अंदर हमारे बहुत ही कड़वे और दुखदायी अनुभव प्रस्तुत करते हैं। यानी मैंने बहुत से, बिटर यानी कड़वे, और सैड किन के लिए दिए, कष्ट या दुखदायी, एक्सपीरियंस के अनुभव। यानी बताया कि जब हम सभी सार्वजनिक जो यातायात के साधन है, चाहे ट्रेन हो या बस हो, जब हम उसके अंदर यात्रा करते हैं तो हम हमारे यानी सबसे कड़वे और दुखदायी अनुभव को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। कैसे, देखिए, ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेसिंग द टिकट्स, कि साधारण तरीके से कि जब हम टिकट खरीदते हैं तो एक साधारण कतार बनाने की एक प्रणाली होती है। ऑर्डरली यानी आदेशात्मक, क्यों होती है कतार, सिस्टम यानी प्रणाली, आइदर यानी या तो, परचेस होता है खरीदना, टिकट यानी जब हम किसी सार्वजनिक साधन के अंदर यात्रा करते हैं तो वहाँ पर टिकट खरीदते समय एक कतार के अंदर खड़े होकर टिकट लेने की क्या होती है, एक प्रणाली होती है। और फिर अथवा बोर्डिंग द ट्रेन या बस इज रेयरली फॉलोड, जब हम बस या ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, सवारी करते हैं, उस समय भी बड़ी मुश्किल से उन आदेशों का हम पालन करते हैं। बोर्डिंग सवारी करना, चढ़ने के लिए, रेयरली होता है बड़ी मुश्किल से, फॉलो होता है अनुसरण करना। यानी बताया कि यहाँ पर हमारे सोशल बिहेव के अंदर बहुत ही कमजोरी बताई है, सिविक सेंस यानी विवेक की कमी बताई है। कैसे, कि जब हम सार्वजनिक यातायात के अंदर यात्रा करते हैं तो हमारा एक रूल नियम होता है कि टिकट खरीदते समय हमें एक लाइन के अंदर, कतार के अंदर लेनी होती है, लेकिन इंडियंस बुद्धिमान होने के बावजूद भी इसका पालन नहीं करते हैं। और जब ट्रेन या बस के अंदर सवारी करते हैं, चढ़ते हैं, तो बड़ी मुश्किल से इसका अनुसरण करते हैं। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी स्वयं के हितों को साधने के लिए दूसरों के अधिकारों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यानी एवरीवन होता है प्रत्येक, सेल्फ इंटरेस्ट यानी निजी स्वार्थ के लिए, फ्लॉट्स यानी निरादन करना, दुख है, दी जेन्युइन राइट यानी उचित अधिकार, अदर्स यानी दूसरे, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के हित को साधने के लिए, स्वार्थ को साधने के लिए
दूसरों के सही अधिकारों को क्या करते हैं वो, यानी तोड़ते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट वुड वेरी reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. Those who are already occupying a seat, कि वे लोग जो पहले से सीट के ऊपर बैठे हैं, ऑक्यूपाइंग बैठने कब्जा करने के लिए, ऑलरेडी पहले से, यानी वे लोग पहले से एक सीट के ऊपर बैठे हुए, वुड वेरी रेल्यूटेंटली यानी बड़ी अनिच्छा से, रेल्यूटेंटली क्या है, अनिच्छा से, परमिट यानी अनुमति देते हैं, अदर्स यानी दूसरों को, टू सिट बैठने की, इवन ऑन दी नेबरिंग वेकेंट सीट कि अपने बगल की पास की जो खाली सीट होती है, नेबरिंग यहाँ पड़ोस यानी बगल के लिए दिए, वेकेंट सीट किनके, खाली जगह के लिए, यानी बताया कि जो लोग पहले से सीट के ऊपर बैठे होते हैं और उनके बगल के अंदर जो खाली सीट होती है, वे बड़ी मुश्किल से उनको उनके ऊपर बैठने की यानी अनिच्छा से यानी अनुमति देते हैं। यानी कई बार हम देखते हैं कि बसों के अंदर या ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे होते हैं, पहले से जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, यात्री बैठे होते हैं, उनके बगल में जो जगह होती है, तो बड़ी अनिच्छा, रेल्यूटेंटली यानी अनिच्छा से क्या करते हैं वो, अपने बगल वाली सीट पर बैठने के लिए किसी दूसरे को अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या थी है, सोशल बिहेव के अंदर यानी सिविक सेंस के अंदर कमी बताई है किनके, कि इंडियंस जो इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमान लोग होते हुए भी उनके अंदर ये छोटी छोटी कमी है। व्हेन दे डू सो दे ग्रेव अबाउट हाफ ऑफ दैट वेकेंट सीट आल्सो, और यदि जब वे ऐसा कर भी लेते हैं यानी बैठने के लिए जगह दे देते हैं, तो क्या होता है, व्हेन दे डू सो, जब वे ऐसा कर भी लेते हैं, दे ग्रेव अबाउट हाफ ऑफ दैट वेकेंट सीट आल्सो, तो उनमें से आधी सीट के ऊपर अपना खुद का कब्जा बना लेते हैं। यदि दूसरी सवारी को यदि वे सीट दे भी देते हैं तो उनमें से आधी से ज़्यादा सीट के ऊपर अपना कब्जा बना लेते हैं, ग्रेव कब्जे के लिए, आप यानी आधे, वेकेंट सीट यानी खाली सीट पर। दी थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी, कि दूसरों को सहायता देने के विचार की बजाय वंस रेयरली स्टीयर्स देम, यानी कोई व्यक्ति बड़ी मुश्किल से क्या करता है, हिलता है, यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे की सहायता करने के लिए बड़ी मुश्किल से क्या करता है, यानी उनकी सहायता करता है। हेल्प होती है सहायता, नीड यानी आवश्यक के लिए, रेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, स्टीर होता है हिलना। होता है कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से दूसरे की सहायता के लिए यानी हिलता है। सो पीपल आर फॉन्ड ऑफ चेविंग बीटल्स विद तंबाकू, कि कुछ लोग यानी तंबाकू और गुटखे को चबाने के शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ का तो शौकीन के लिए, चेविंग होता है चबाना, बेटल होता है पान, तंबाकू यानी तंबाकू के लिए, यानी कुछ लोग यानी पान और तंबाकू के चबाने के आदी होते हैं। दे स्पीट एंड स्पीट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड, वे बार बार इधर उधर थूकते रहते हैं। स्पीट एंड स्पीट, स्पीट होता है थूकना, फ्रीक्वेंटली होता है बार बार, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ है। शोविंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, और सार्वजनिक स्थान पर वे कोई भी किसी प्रकार का कोई आदर भाव मान सम्मान नहीं दिखाते हैं। शो होता है दिखाना, दर्शाना, रेस्पेक्ट आदर भाव मान सम्मान के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपदा के लिए, यानी कुछ लोग पान और तंबाकू चबाने के आदी होते हैं, वे इधर उधर चारों तरफ यानी स्पीट एंड स्पीट यानी थूकते रहते हैं, और वे सार्वजनिक स्थान की तरफ कोई ध्यान नहीं देते यानी कोई आदर भाव मान सम्मान नहीं दिखाते हैं। दे फॉरगेट दैट, वे इस बात को भूल जाते हैं, फॉरगेट का है भूलना। दे हैव पेड फॉर जर्नी, कि उन्होंने केवल यात्रा के पैसे दिए यानी यात्रा के पैसे का भुगतान किया, एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग दी ट्रेन बस, न कि केवल उन्होंने बस या ट्रेन को खराब करने के लिए पैसे दिए। स्पॉइल होता है वैसे बिगाड़ना, यहाँ पर दिए खराब करने के लिए, यानी वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने केवल यात्रा के लिए पैसे पेड किए यानी भुगतान किए, न कि केवल बस या ट्रेन को खराब करने के लिए दिए। कौन से लोग, जो कि लोग पान और तंबाकू चबाने के शौकीन होते हैं और इधर उधर सार्वजनिक स्थान पर थूकते रहते हैं बार बार, और वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने केवल जर्नी यात्रा के लिए पैसे पेड के भुगतान किए, न कि केवल ट्रेन एंड बस को स्पॉइल यानी खराब करने के लिए। दे थ्रो ऑल रूबीज एंड लेफ्ट अवर्स, वे कचरे
और उनके पास जो अतिरिक्त सामग्री होती है जो बची उसको फेंक देते हैं। थ्रो होता है फेंकना, रूबिस होता है कचरा, लेफ्ट ओवर यानी जो बाकी बचा हुआ। वेन एवर दे सो डिजायर, जहाँ पर भी वे इच्छा करते हैं, डिजायर होता है इच्छा करना, वेर एवर यानी जहाँ पर भी, यानी वे लोग हैं जहाँ पर भी उनकी इच्छा होती है वहाँ पर कचरे को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे सार्वजनिक यातायात के साधन, अवर रोड्स, हमारी जो सड़कें, एंड स्ट्रीट्स, हमारी जो गलियाँ हैं, एंड पब्लिक प्लेसेज, और हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, एंड बिल्डिंग्स, और भवन, आर सीन लिटर्ड, यानी वहाँ पर उनके आसपास कचरा देखा जाता है, सीन यानी देखा जाता है, लिटर्ड यानी कचरे के लिए, विद ऑल सोर्ट्स ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज देट, कि वहाँ कि सभी प्रकार के बदबूदार रिफ्यूज दैट टेल्स अपॉन अवर हेल्थ एंड ए वीगर, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी क्या होते हैं, खतरनाक है, बताइए। टेल कहने बताने के लिए, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एंड वीगर यानी ओछेपन से, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कि यह हमारे लिए बहुत क्या होते हैं, खतरनाक है, बताए। कब है कि सार्वजनिक स्थान होते हैं, सड़कें होती हैं, गलियाँ होती हैं, वहाँ आसपास जो गंदगी डाल दी जाती है और उसके बाद यह गंदगी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या बन जाती है, एक खतरा बने जाती है। इन स्पाइट ऑफ ए स्टेटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या होता है, के बावजूद, स्टेटरी किन के लिए दिए, वैधानिक या सार्वजनिक, वार्निंग होती है चेतावनी, कि वैधानिक चेतावनी के बावजूद स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि इस प्रकार लिखा होता है, धूम्रपान की जो पैकेट आते हैं उनके ऊपर क्या लिखा होता है कि एक वैधानिक चेतावनी होती है, कौन सी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजूरियस के लिए हानिकारक, स्मोकिंग है धूम्रपान। वी डू नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट ऑफ ए बीडीज, और जब हम खरीदते हैं तो किसी प्रकार का, यानी बेचते समय बीड़ी और सिगरेट के ऊपर ये लिखा होता है, यानी इसके बिना में नहीं बेच सकते। दी पीटी इज द स्मोकर इन देयर अवन एंजॉयमेंट, की सबसे दयनीय बात यह है, पीटी क्या होता है, दयनीय, दी स्मोकर इन देयर अवन इंजॉयमेंट, कि धूम्रपान करने वाला अपने स्वयं के आनंद के लिए, इंजॉयमेंट क्या होता है, आनंद, स्मोकर यानी धूम्रपान करने वाला, डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, कि अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचते। यानी सबसे दयनीय बात यह होती है कि एक धूम्रपान करने वाला जो स्मोकर होता है वह अपने स्वयं के इंजॉयमेंट, आनंद के लिए अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचते। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, कि आसपास का वातावरण है वो श्वास लेने के लायक भी नहीं रहते। सम टाइम यानी कई बार, सराउंडिंग यानी आसपास का वातावरण, अनफिट होता है अयोग्य, ब्रीथ होता है श्वास लेना, यानी कई बार है कि आसपास का वातावरण वो भी श्वास के लायक नहीं रहता है। कब है कि जब धूम्रपान करने वाले होते हैं वे अपने स्वयं के आनंद के लिए दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और कई बार तो आसपास का वातावरण वो भी श्वास लेने के लायक नहीं रहते। पेसिव स्मोकिंग काजेज मोर आरम, और निष्क्रिय जो धुआं होता है वह सबसे खतरनाक बताए। पेसिव स्मोकिंग का समझ गए कि जो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति होता है वो कौन सा है, एक्टिव, और पेसिव का अर्थ है जो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति जो धूम्रपान नहीं कर रहे और दूसरे का धुआं उनके अंदर यानी श्वास के माध्यम से अंदर ग्रहण करते हैं, अंदर जाता है, वो पेसिव स्मोकिंग हो गया। यानी वह खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे, वह पेसिव निष्क्रिय रूप से कर रहे हैं। तो बताया पेसिव स्मोकिंग काजेज मोर आरम, कि निष्क्रिय रूप से धूम्रपान करना सबसे खतरनाक बताया। मोर यानी अधिक, आरम यानी खराब या खतरनाक के लिए। तो 2 नंबर हमने पढ़ लिया, कौन सा बताया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर यानी जब हम ट्रेवल करते हैं किस प्रकार का हम बिहेव करते हैं, हमारे अंदर सिविक्स जो सेंस की लेक बताई यानी कमी बताई किस प्रकार कैसे। उसके अंदर बता दिया कि एक लाइन यानी क्यू यानी कतार के अंदर जो टिकट परचेस करना, या फिर बोर्डिंग ट्रेन हो चाहे बस उसके अंदर सवारी करना, किस प्रकार कतार के अंदर हमें रूल जो फॉलो करने होते हैं उनका हम क्या नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। जो सार्वजनिक पब्लिक जो पैलेस होते हैं उसके ऊपर यानी इधर उधर हम क्या करते हैं,
गंदगी फैलाते रहते हैं। तो इसके अंदर हमारे अंदर क्या बताइए कि इंडियंस जो इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान होने के बावजूद भी हमारे अंदर ये क्या बताइए लेक बताइए किसकी कि सोशल बिहेव और सिविक सेंस की। तो ये हो गया अपना जो सेकंड जो पार्ट बताया था इसके अंदर है कि ट्रेवल टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि सार्वजनिक यातायात के जो वाहन है उनके अंदर जब हम ट्रेवल करते यात्रा करते हैं किस प्रकार है कि सोशल बिहेव और सिविक जो सेंस की हमें लेक बताई उनके बारे में। अब देखिए ट्रैफिक सेंस कि यातायात के अंदर हम कितनी समझदारी दिखाते हैं। ट्रैफिक सेंस के अंदर जब हम किस वाहन को चलाते हैं उसके अंदर हम कितनी समझदारी दिखाते हैं। ट्रैफिक सेंस का यातायात के अंदर वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। वी टैक्स रोड्स केवल हम सड़कों को इस प्रकार लेते हैं मानते हैं एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली कि केवल उसका अर्थ है केवल हमारे लिए ही है। स्पेशली होता है विशेष रूप से, मींट होता है यानी अर्थ के लिए, ओनली यानी केवल, यानी जब हम किसी रोड या सड़क के ऊपर यात्रा करते हैं तो केवल उसका हम अर्थ इतना ही मानते हैं कि केवल ये हमारे लिए यानी स्पेशली विशेष रूप से हमारे लिए ही है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति इसका यूज यानी प्रयोग नहीं कर सकता। तो पुनः देखिए क्या बताया वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मीट फॉर अस ओनली कि जब हम किसी रोड या सड़क पर यातायात करते हैं तो उसका अर्थ हम केवल हमारे लिए ही मानते हैं। वॉयलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स कि यातायात के जो नियम होते हैं उनका हम उल्लंघन करते हैं। वॉयलेशन उल्लंघन तोड़ने के लिए, ट्रैफिक नॉर्म्स यानी यातायात के नियमों के लिए। एंड ड्राइविंग रसली आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री और हम तेजी से वाहन चलाते हैं तो उसको हम बहादुरी का एक चिन्ह या संकेत मानते हैं। ड्राइविंग चलाने के लिए रसलियाँ तेजी से, कंसीडर मानना, साइन यानी चिन्ह या संकेत है, गैलेंट्री यानी बहादुरी, यानी हम यातायात के नियमों का क्या करते हैं वॉयलेशन यानी उल्लंघन करते हैं। ड्राइविंग रसली आर कंसीडर साइंस ऑफ गैलेंट्री और तेजी से जब हम वाहन चलाते हैं उसको हम बहादुरी का एक क्या मानते हैं प्रतीक मानते हैं। गैलेंट्री किन के लिए दिया पर है बहादुरी के लिए, और साइन किन्हें चिन्ह या संकेत के लिए, कंसीडर यानी मानना। दो युक्ति व्हेन रिक्वायर सच गैलेंट्स जब ऐसी बहादुरी की मांग होती है आवश्यकता होती है। रिक्वायर किन के लिए दिए हैं मांग के लिए। सच गैलेंट्स यानी ऐसी बहादुरी की, प्रूव टू बी दी वर्स्ट कोवार्ड्स तो हम सबसे ज़्यादा डरपोक सिद्ध होते हैं। प्रो होते हैं सिद्ध होने के लिए, वर्स्ट यानी सबसे खराब, कोवार्ड्स हैं डरपोक, यानी बताया कि जहाँ पर बहादुरी की आवश्यकता होती है उस समय हम सबसे ज़्यादा वर्स्ट कोवार्ड्स यानी सबसे ज़्यादा यानी डरपोक सीधे होते हैं। दी मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग ग्रेट स्पीड कि आधुनिक जो युवा पीढ़ी है तेज़ी से वाहन चलाने को यानी अपनी बहादुरी मानती है। प्राइड यानी गर्व, ड्राइविंग तेज़ी से चलाने के लिए, और यूथ यानी युवा, ग्रेट स्पीड यानी तेज़ी से, यानी आज की जो युवा पीढ़ी है तेज़ी से वाहन चलाने को यानी अपना क्या मानती है सबसे महान बड़ा कार्य या अपनी बहादुरी मानती है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग वे यातायात के जो साधारण नियम होते हैं वाहन चलाने के उन नियमों को अनदेखा कर देते हैं। इग्नोर करके अनदेखा करना। बेसिक नॉर्म्स किन के लिए दिए साधारण नियमों के लिए, ड्राइविंग यानी वाहन चलाने के लिए, कि आज की जो मॉडर्न यूथ युवा जो पीढ़ी बताई है तेज़ी से वाहन चलाना वे अपना एक पेशा या फिर गर्व या घमंड मानते हैं, और वे यातायात के साधारण जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। सच एज हाउ ऐसे एंड व्हेन आवर टेक व्हीकल तो इस प्रकार वे एक वाहन को पीछे से पार कर दें। ओवरटेक पीछे से पार करते हैं निकलना, व्हीकल यानी साधन को। व्हेन टू टेक ए टर्न जब उनको मोड़ना होता है, टर्न यानी मोड़ के लिए, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स और यातायात के जो संकेत होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। ओबे आज्ञा का पालन करना, ट्रैफिक सिग्नल्स के यातायात संकेत के लिए। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस और उनका जो एक नियम होता है कि अपने वाहन को धुआं रहित रखा जाए यानी प्रदूषण रहित। ऑर्डर होता है आदेश, स्मोकलेस यानी धुआं रहित, यानी यातायात के नियम बताए हैं
कि बेसिक नॉर्म्स जो बताएं इनका क्या करना चाहिए, उनको पालन करना चाहिए। मुख्य रूप से जो ट्रैफिक सिग्नल्स है और व्हीकल को किस प्रकार हमें स्मोकलेस रखना चाहिए और कब और कहाँ हमें व्हीकल को यानी टर्न करना चाहिए, किस प्रकार कैसे उनके जो बेसिक नॉर्म्स है उनका हमें ओबे करना चाहिए। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स etc और गलियों के अंदर सही तरीके से किस प्रकार वाहन को चलाना चाहिए। ड्राइविंग चलाने के लिए प्रॉपर यानी उचित लेन्स यानी गलियों के लिए। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, लेकिन जीवन के अंदर इसका जो परिणाम है सबसे खतरनाक है। रिजल्ट परिणाम के लिए और डेंजर यानी खतरनाक के लिए लाइफ है जीवन में। कि बताया कि आज की जो मॉडर्न यूथ युवा जो पीढ़ी है उनके लिए बताया कि ग्रेट स्पीड तेजी से वाहन को चलाना अपने आप में एक प्राइड यानी गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जो इसके जो बेसिक नॉर्म्स हैं किसके कि वाहन जो चलाने के उनको क्या करते हैं वो इग्नोर करते हैं। कि कौन कौन से नियम बताए इसके अंदर कि व्हेन टू टेक ए टर्न कि गाड़ी को कम मोड़ना चाहिए। ओबेइंग दी ट्रैफिक सिग्नल्स यानी यातायात के जो संकेत हैं उनकी आज्ञा का पालन किस प्रकार करना चाहिए और अपने व्हीकल को किस प्रकार स्मोकलेस यानी धुआं रहित रखना चाहिए और प्रॉपर लेन्स यानी उचित गलियों के अंदर किस प्रकार हमें ड्राइविंग करनी चाहिए। कि जो सामान्य जो बेसिक नॉर्म्स बताए इनको हम क्या करते हैं इग्नोर यानी अनदेखा करते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर इनका जो डेंजर जो खतरा बताया वो काफ़ी क्या बताया परिणाम है वो काफ़ी डेंजर यानी खतरनाक है बताया। इट अफेक्ट्स देम उनका प्रभाव उन पर पड़ता है। अफेक्ट होता है प्रभाव, देम यानी उन पर। आल्सो दी अदर्स मूविंग अराउंड जो कि उनके आसपास वाहन चला रहे होते हैं। यानी जो लोग बेसिक्स जो नॉर्म्स है जो नियम है उनका जो पालन नहीं करते हैं उसका जो इफेक्ट यानी प्रभाव किस पर पड़ता है कि उनके आसपास मूविंग अराउंड अदर्स जो दूसरे वाहन चलाने वाले होते हैं उसके ऊपर उनका क्या होता है प्रभाव पड़ता है। अदर्स यानी दूसरों के लिए, मूविंग अराउंड यानी उनके आसपास चलाने वाले। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स एज बिकम सो ड्रेड एंड अनसेफ। इनफैक्ट वास्तव में दी मूवमेंट ऑन रोड्स कि सड़कों पर चलना, मूवमेंट यानी हलचल यहाँ चलने के लिए, ऑन रोड्स यानी सड़कों पर, एज बिकम सो ड्रीडफुल एंड अनसेफ कि कितना डरावना और असुरक्षित हो गए। यानी इनफैक्ट यानी वास्तव में सड़कों के ऊपर यात्रा करना चलना काफ़ी ड्रीडफुल यानी खतरनाक या डरावना, एंड अनसेफ यानी असुरक्षित हो गए। दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बीइंग और एक संवेदनशील जो व्यक्ति होते हैं उनके स्नायु तंत्र पर इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रभाव पड़ता है। अफेक्ट यानी प्रभाव के लिए, नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र के लिए और सेंसिटिव बीइंग ने एक संवेदनशील जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर। यानी बताया कि वास्तव में सड़कों के ऊपर यात्रा करना आजकल बहुत ही ड्रेडफुल एंड अनसेफ यानी असुरक्षित हो चुका है। और इसका जो मेन जो इफेक्ट बताया किसके ऊपर पड़ता है ये क्वेश्चन भी है कि उनका जो नर्वस सिस्टम होता है स्नायु तंत्र और जो सेंसिटिव बीइंग होते हैं एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रभाव पड़ता है। गॉड नोच व्हाट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट कि ईश्वरीय भगवान जाने कि अगले क्षण क्या घटना घटित हो सकती है। गॉड नोच यानी भगवान जाने, कैलेमिटी होती है आपदा या संकट के लिए, हैपन होता है घटित होना, नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले क्षण, यानी केवल ईश्वरीय भगवान ही जाने कि अगले क्षण क्या संकट है या घटना घटित हो सकती है। कैसे कि जब हम किसी रोड या सड़क पर यात्रा करते हैं तो आजकल ये काफ़ी ड्रेडफुल यानी डरावना और असुरक्षित हो चुका है और केवल भगवान ही जाने कि अगले क्षण वहाँ पर क्या घटना घटित हो सकते हैं, संकट आ सकते हैं। दे पेटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन कि सबसे दयनीय बात है कि उसके ऊपर कोई काबू नहीं पाया जा रहा है। पेटी होता है दयनीय, नो कंट्रोल नहीं काबू, ऑन एनी सच थिंग्स ऐसी चीज़ों पर, सच होता है ऐसी थिंग्स हैं चीज़ों पर, यानी सबसे दयनीय बात पीटी यानी दयनीय बात यह है कि ऐसी चीज़ों पर कोई काबू पाया नहीं जा रहा है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट। ज़्यादातर व्हीकल होते हैं जो वाहन होते हैं साधन होते हैं कि इस प्रकार धुएं को छोड़ते हैं, व्हीकल साधनों के लिए एमिट छोड़ने के लिए स्मोक एंड धुआं, मेक द सराउंडिंग्स अनफिट कि आसपास के वातावरण को अयोग्य बना रहे हैं, अनफिट होता है अयोग्य बनाना, फॉर लिविंग
रहने के, यानी बताया कि कई जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं कि इस प्रकार धुआं छोड़ते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को जीवित रहने के लिए यानी अयोग्य बना रहे हैं। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड, कि बहुत से लोग अपने वाहनों को यानी भारी वजन के साथ चलाते हैं। प्लाई होता है चलाना, व्हीकल्स यानी वाहनों के लिए, ओवरलोड यानी भारी वजन के साथ है। विद वेरी पॉसिबल रिस्क ऑफ काजिंग एन एक्सीडेंट, और दुर्घटना होने का एक सबसे जोखिम भरा कारण माना गया। पॉसिबल यानी संभावना के लिए, रिस्क होता है जोखिम, काज होता है कारण, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, यानी बहुत से लोग अपने वाहनों को भारी वजन यानी ओवरलोड के साथ चलाते हैं और इसके अंदर सबसे मुख्य कारण होता है एक दुर्घटना होने की, यानी संभावित रूप से क्या होती है कि संभावना होती है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल दी वे दूसरे वाहन को इस प्रकार पीछे से यानी पार करते हैं, ओवरटेक करते हैं। वे होता है तरीका, व्हीकल वाहन, अनदर यानी दूसरा, ओवरटेक यानी पीछे से पार करना। तो होता है कि दे ओवरटेक अनदर व्हीकल दी वे, कि दूसरे वाहन को इस प्रकार वे पीछे से पार करते हैं। दे वांट सेटिंग एट नोट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, कि वे यातायात के जो नियम होते हैं उनका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, नोट यानी सुनने के लिए। एंड दस प्लेइंग विद द लिव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और इस प्रकार वे निर्दोष जो लोग होते हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्ले यानी खेलने, खिलवाड़ करने के लिए, लिव्स होता है जीवन, इनोसेंट होता है निर्दोष, पीपल यानी लोग, यानी बताया कि जो लोग भारी वजन के साथ अपने वाहनों को चलाते हैं वह एक्सीडेंट का जो मुख्य जो काज यानी कारण बताया। कुछ लोग पीछे से दूसरे व्हीकल को जो ओवरटेक करते हैं तो वे तरीके से करते हैं कि वे यातायात नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, यानी बिल्कुल नोट यानी शून्य मानते हैं उनको। तो इस प्रकार वे जो निर्दोष लोग होते हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। कौन से लोग हैं? जो ट्रैफिक रूल्स के अंदर जो आपको बताया था, ट्रैफिक सेंस के अंदर कि किस प्रकार वे अपना सोशल बिहेव या सिविक सेंस के जो कमी है वो दर्शाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम केवल इतनी रीडिंग करेंगे। इससे आगे जो अपना एनक्राउचमेंट है, अतिक्रमण, उसको हमें कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।